Hello students, वेरी वार्म वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज जिसमें से हमने एक पार्ट पहले ही कवर कर लिया है, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि साइन कन्वेंशन कैसे सीखें या फिर हम किस तरह से साइन रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। तो मैं आज आपको श्योर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको बहुत ध्यान से केवल ये पूरी वीडियो देखनी है स्टार्टिंग टू एंड, और आप आखिरी तक पहुंचते पहुंचते पूरे साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो मिरर होता है, मिरर में जो साइन कन्वेंशन आप पढ़ने वाले हो, जो साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हो, वो बिल्कुल उसी तरह से साइन कन्वेंशन है जैसे आपने क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। ठीक है, इन सब चीजों को डिस्कस, साइन कन्वेंशन को भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे आपने यू, वी और एफ देखा होगा कि यहाँ पे तीन चीजें आपको खास करके डिस्कस करनी होती है। जैसे आपको अगर यू है, वी है और एफ, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें से आपको स्मॉल एफ पहले से पता होगा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक, स्मॉल एफ आप जानते होगे, ये आर इक्वल होता है 2f। ठीक है, ये भी जानते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट डबल होता है फोकल लेंथ के। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। कहां से कहां तक की डिस्टेंस है ये, पोल टू फोकस। ओके, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंटेशन होता है। यू क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है ये बताएगा। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। फ्रॉम मिरर। आई होप ये तीन चीजें आप समझ चुके हो। अब चलते हैं एच। एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट मैं आपको बता दूं, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, समझ में आया। ये इतनी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है जब आप साइन कन्वेंशन पढ़ो। ठीक, अब साइन कन्वेंशन में एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने बचपन में नंबर लाइन भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने, नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में जीरो, और इधर आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर क्या होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये हो गया। साथ साथ में अगर मैं साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाऊंगा तो एक एक्सिस और लूंगा जो कि वर्टिकल एक्सिस होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो अपसाइड इधर के जो इधर जो साइन होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, और जो डाउन साइड होगा ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसे, इधर आपका क्या रखना है, यहां पे मैं अगर रखूंगा +1 2 3 4, और यहां पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये चीजें आपको पहले से पता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। जस्ट यही कार्टेशियन प्लेन पे हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। ठीक है, पहले मैं आपको बुक वाला दिखा देता हूं एक बार। बुक का जो कार्टेशियन प्लेन है आप इसको देख लो। देखिए यहां पे क्या किया गया है, यहां पर यहां पे जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जो आप मैथ्स में ओ जानते होगे ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, पोल। किसका पोल, मिरर का। क्या रखना होगा, पोल। तो यहाँ पे हम पोल रखेंगे।
ठीक। अब पोल से सामने की तरफ, वैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ये हमारा कौन सा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो हमेशा यहाँ पे आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट। प्रैक्टिकली आप राइट लेफ्ट कहीं भी रख सकते हो, बट आपको सीबीएसई ने जस्ट एकदम क्लियर कर दिया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। जब भी आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर ही रखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखना है। तो लेफ्ट साइड कैसा है, ये जो लेफ्ट साइड है वो निगेटिव लेंगे हम ना, तो हमेशा जो u होगा वो सभी केसेस में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो जब 5 कंडीशन आपने पढ़ी, जिसमें जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड बनती है, तो जो रियल इमेज बनती है उसी साइड बनती है जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो वो सारी कंडीशन में v क्या होगा, v भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। और बाकी एक कंडीशन है जब हम v क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, सॉरी, सारी कंडीशन में v क्या होगा, निगेटिव होगा। एक कंडीशन में पॉजिटिव लेंगे जब बिहाइंड द मिरर बनने लगता है, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। अब इस स्फेरिकल मिरर में आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज को देख लो। अगर इमेज क्या है, इमेज जो है रियल है एंड इन्वर्टेड होती है, अगर रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है ना, तो जो हाइट है वो कैसी होगी, निगेटिव में होगी, ठीक है। किसमें, निगेटिव में, ऑब्जेक्ट की निगेटिव। और अगर वो क्या है, वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, तो हमेशा हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव ही लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहां पे पूरा सीख लिया। लेकिन अब मैं आता हूं, जो मैंने आपके लिए एक डायग्राम रखा है, यहां पे। तो देखिए, साइन कन्वेंशन सीखने के लिए आइए हम इसको समझते हैं। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले मैंने क्या रखा है, मैंने यहां पर एक कॉनकेव, यहां पे कॉनकेव मिरर रखा है। क्या रखा है, कॉनकेव मिरर रखा है। आइए देखते हैं, इधर से मैं इसको क्या कर देता हूं, पॉलिश कर देता हूं। और कॉन्वेक्स था वो, ये कॉनकेव है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, और ये है क्या हमारा, मिरर, और ये भी है मिरर। अगर आप ध्यान से समझोगे तो लेंस में आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर रखा है, यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर रखा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसको ले आकर के जस्ट इसको, ये इसका जो पोल है उसको मैं ले आके यहाँ पे माउंट कर दूँ, ठीक। तो एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे बन जाए। अब आपको ये वाली जो लाइन है इसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन इधर बना देता हूँ, सॉरी एक लाइन बना देता हूँ जो इधर, वर्टिकल लाइन, ठीक, और एक लाइन इधर भी बना देता हूं, ठीक। समझ में आ रहा है। अब हमने यहां पे लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है, दो ही कंडीशन आपने पढ़ी है। दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट हम कहां रखते हैं, हम यहां पे लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। तो जब लेफ्ट साइड में हमने पहले ही सीख लिया इधर नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो v है हमेशा दूसरी साइड बन रहा है। अगर दूसरी साइड बन रहा है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस साइड अगर हमारा जो v बनेगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट आप रखते हो कैसे, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखते हो ना, ए बी। तो अगर ऑब्जेक्ट आपने सीधा रखा है तो हमारा जो h होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। और इमेज कैसी बनती है, यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो यहां पे h डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर कॉनकेव मिरर पर आओ, यहां पे u इधर ही है आपका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, निगेटिव। मैक्सिमम केसेस में v भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि सभी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक। f भी क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, क्योंकि उसी साइड फोकस आपका कहाँ होता है, फोकस यहाँ पे होता है। फोकल लेंथ भी क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक। h जो है ये पॉजिटिव होगा अगर, और यहाँ पे h डैश जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, डाउन बन रही है। और जब डाउन बन रही है इस तरफ क्या होता है, इस तरफ निगेटिव साइन होती है, तो इमेज भी क्या होगी, निगेटिव साइन में होगी। इसकी लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी, वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको पता है जो एक्सिस आपने पढ़ रखा है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना एक्स एक्सिस एक्स डैश, ठीक, वाई वाई डैश, ये पढ़ा होगा। और यहाँ पे आपका जो पॉइंट यहाँ पे जो है आपका पोल होगा, क्या होगा, पोल, और यहाँ पर भी क्या होगा, पोल होगा, ठीक। अब सारी चीज़ें मैंने ऐसे लिख दिया। समरी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, समरी जो है यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो कॉनकेव मिरर में तीनों चीजें निगेटिव होती हैं। एक केस है जबकि हाँ रियल इमेज ना बनकर के वर्चुअल और इरेक्ट बनती है कॉनकेव मिरर में, तब वहां पर आपको वी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारे केसेस में निगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, निगेटिव लिख दिया है। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, यू निगेटिव ही होता है, वी पॉजिटिव, और एफ भी क्या रखना है आपको, पॉजिटिव रखना है। अब एच की वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, यहाँ पे एच पॉजिटिव लेना, और यहाँ पर भी एच पॉजिटिव ही रहेगा। और एच डैश यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर केसेस में कैसा होगा, निगेटिव होगा, एक केस में पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर होगा एच हमेशा ही पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन का यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, और इसको मैंने बहुत ही इजी वे में समझा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूला, जो हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन समझने के बाद अपना आंसर भी आप क्या कर सकते, इवैल्यूएट कर सकते हो, सही है कि नहीं। मिरर फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, 1/f इक्वल, ठीक है, 1/f इक्वल क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक। ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक रेशियो है, क्या है, ये एक रेशियो है, किसमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज का। तो मैग्निफिकेशन की सबसे बड़ी चीज जो मैग्निफिकेशन होता है, पहले मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट, क्या दे रहा है, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब ऑब्जेक्ट साइज से जो इमेज है वो कितनी मैग्निफाइड है, ये बताता है कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या है। तो m इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया है, m इक्वल h डैश अपॉन s, ये क्या है, मैग्निफिकेशन है, क्या है, मैग्निफिकेशन। और इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं -v/u, मतलब ऑब्जेक्ट का, सॉरी, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अ नेगेटिव साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट द इमेज इज रियल। अगर निगेटिव साइन दे रहा है, क्या दे रहा है, अगर मैग्निफिकेशन क्या दे रहा है, निगेटिव साइन दे रहा है, तो इसका मतलब इमेज रियल होगी। और अगर पॉजिटिव साइन दे रहा है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, जो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, h डैश अपॉन h, और यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट नहीं, और मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, -v/u। अगर m निगेटिव है तो रियल, और m अगर पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पे वर्चुअल इमेज। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, आज हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा और सारे मिरर के बारे में, दोनों मिरर के बारे में हमने पढ़ा कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।